में मोदी को होना चाहिए। में कोई बुराई नहीं है, बुराई आती है वहाँ जहाँ इनके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अहमद हसन है। बोलिए। 2024 में किसे प्रधानमंत्री होना चाहिए आपके नज़रिया से? मेरी नज़र में मोदी को होना चाहिए। क्यों? यूँ कि उसने वो जहर घोला देश में, आने वाले 10-15 साल में आबादी कम हो जाएगी। आबादी कम हो बिल्कुल हो जाएगी। आपस में जब लोग लड़ेंगे तो कम होंगे। अच्छा, बिल्कुल होंगे। हिंदू नेताओं से किसी से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ से दिक्कत है, मोदी ले चपाटे खामोखा हम यहाँ अच्छे खाते बैठे, एक आएगा वो आके धर्म की बात। क्या मतलब राजनीति से धर्म से क्या लेना देना है? आपको अपनी राजनीति करनी है, आप हुकूमत कीजिए सबको बराबर। जैसे उन्होंने कहा, उनका नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो वो होना चाहिए। वो धरातल पर नहीं दिखता। मैं मोदी के या किसी के खिलाफ नहीं, मैं खिलाफ उन बातों से हूँ जो देश के लिए गलत हो रही हैं। एक तो कहते हैं ये राष्ट्रवादी का मतलब राष्ट्र में तो सभी आते हैं, फिर ये बीच में उठ के कैसे होता है? कभी कोई मौलाना उठेगा, वो अपना भाषण स्टेज पर देगा, बाकी लोगों पर असर पड़ेगा। कोई पंडित या बाबा उठेगा, वो आवाज़ करेगा, तो आम पब्लिक उसमें मरती है। वो गरीब हम जैसे लोग। वैसी भी तो धर्म की बात मैंने कहा मुल्ला, मैंने पहले कहा इस बात को, मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा। नाम तो आपने लिया, मैंने किसी का नहीं लिया। मैंने कहा कोई मुल्ला उठेगा, वो स्टेज पर खड़ा होगा अपने चमकाने के लिए, वो बोलेगा और वहाँ मतलब दूसरी तरह की बातें लोगों के दिलों में जाएंगी। ओवैसी के भी तो रैली में जो है मुस्लिम युवा एकदम जोर जोर से नारे। मैंने ये नहीं कहा, मैंने दो बातें कही। कोई मौलाना उठेगा या कोई पंडित या साधु उठेगा और वो अपने अपने धर्म की बातें कहेंगे और दूसरे लोग भड़क जाते हैं। धर्म की बात होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। राजनीति में धर्म की बात स्टेज पर खड़े होकर नहीं होनी चाहिए। देखिए, मेरा एक और मानना है, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, मैं इतना जानता हूँ, आप अगर कोई इबादत पूजा करते हैं तो आप अपने लिए करते हैं, ना कि किसी दूसरे के लिए। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो मैं अपने लिए पढ़ता हूँ, ये नमाज़ मेरे साथ जाएगी, ना तो किसी राजनीतिक से को फ़ायदा होगा, ना मेरी औलाद को फ़ायदा होगा, ना मेरे बाप को फ़ायदा होगा। नमाज का फ़ायदा मुझे होगा, तो मुझे मालूम है नमाज़ मुझे पढ़नी है, गलत काम नहीं करने हैं, तो ये सब चीज़ें मेरे साथ जाएंगी। जब मुझे मालूम है तो मैं क्यों गलत काम करूँ? महंगाई पे क्या विचार है? महंगाई ज़्यादा है, नाजायज़ है, क्योंकि जो लोग गरीब तबका है, मजदूर, उसका गुजारा नहीं हो रहा। अगर ये फ्री का राशन नहीं मिलता तो कितनी भुखमरी में मर जाते लोग, ये हकीकत है। फ्री के राशन तो लग रहा है ना कि ये सही काम कर रहे हैं यार। मैं हर बात को सही बोलूँगा, गलत तो कुछ नहीं बोलूँगा मैं। सरकार कोई ऐसा काम नहीं कर रही जो आम पब्लिक में गलत दिखे, मगर वो एक ही गलती है कि देश में ये आपस में भाइयों को बांट रहे हैं, बाकी कोई कमी नहीं है सरकार में। अगर ये बंटवारा ना हो तो बहुत बेहतर है। राहुल गांधी पे क्या विचार है आपका? भाई मेरा कोई मतलब नहीं है, जब 24 का इलेक्शन होगा, जो मेरे लिए बनेगा वो मेरा प्रधानमंत्री होगा। आज मोदी है, हर चीज़ में आगे बढ़ा है। जो भी किसी धर्म के खिलाफ बोले उसको जेल में डालना चाहिए, चाहे ओवैसी हो या मेरा बेटा हो या कोई और हो, समझे ना। और उसको इतनी धारा लगा के करना चाहिए जो जिंदगी में जेल से बाहर ही ना निकले। अच्छा। हाँ जी, चाहे वो कोई भी है, किसी भी धर्म से, समझिए नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कहा दूसरे धर्म से, चाहे वो किसी भी धर्म से, कोई भी धर्म के खिलाफ बोले ना, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बोले, उसको उठा के बंद करो। हाँ, नहीं बंद नहीं करो, नहीं सुनो, एक मिनट मेरी बात बंद करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको बंद इसलिए करना चाहिए, समझिए नहीं। अभी हम नहीं। हाँ देखो, गलत तो गलत ही है भाई साहब, गलत तो गलत ही है कि ये जो, क्योंकि उससे क्या होता है, झगड़ा होता है, समझिए नहीं। और जब आपस में झगड़ा होगा ना तो बाहर मुल्क वाले जो फायदा उठाते हैं, जो बंद करेंगे तो वहाँ सरकार खर्चा देगी, बाहर मुल्क वाले फायदा उठाते हैं, वहाँ खाने उनका वो नहीं उठना चाहिए। कौन उठाएगा? उनका खाना सरकार उठाएगी। नुकसान किसको? जनता को। पैसा किसका जा रहा है? जनता का। अब वो जो जेल में हैं हमारे भाई बंधु हैं, उनको जो पैसा जा रहा है, जो खा रहे हैं वो किसका पैसा जा रहा है? आपका 1 रुपया आपका भी जा रहा है, तो सब हमारा पैसा जा रहा है।